तो आप लोग भी, आपने? मैंने जूट का ट्रेनिंग ली है। हाँ, बहुत बढ़िया। टेडी बेयर की ट्रेनिंग ली है। जूट के बैग। घरेलू समस्याओं के साथ साथ महिलाएं अपनी आर्थिक भी जिम्मेदारियां पूरी करती हैं परिवार में। बिल्कुल। हम किले नहीं आई या ये किले नहीं आई, मैं किले आएगी, मैं ज्यादा करे या वेलकम करे, ये वाली भावना हमें सबसे पहले ये खत्म करनी पड़ेंगी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री से पुरस्कार मिला हुआ है और आगे जाके ऐसे पुरस्कार बहुत होते हैं, तीलू रौतेली पुरस्कार होता होगा जी। समूह बनाने का उद्देश्य ये है कि ताकि आप मिलजुल के अपना सामूहिक विकास कर पाए। अब एक इंडिविजुअल आदमी खाते थे, उनको मैंने अपने, जब मैं यहाँ नीचे मेन ब्रांच में था तो मेरे टाइम पे मैंने इन सभी को ऋण दिया। समूह बनाने के बाद 2 से 3 महीने मतलब 12 बैठक के बाद उनको हम कुछ धनराशि देते हैं। ये हमारे ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी, उनको महिलाओं की सही है। हाँ। नमस्कार, प्रणाम, प्रहलाद। मैं गीता बिष्ट हलमोड़ वाली आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो इस समय बजे हैं 11:30। तो कुछ जो है आज सुबह का रूटीन मेरा इस प्रकार हो रहा है। आज क्या है, खाना वाना खा के मैं आ गई हूँ, तो मुझे जाना है एक समूह की मीटिंग में। तो आपको ले चलती हूँ समूह की मीटिंग में, किस प्रकार हमारे समूह में क्या क्या चीज़ आई हैं और क्या क्या चीज़ की बारे में बताएंगे। बने रहे मेरे ब्लॉग में और देखिएगा कि क्या हो रहा है समूह में। विचार विमर्श जो है 14 लोगों का समूह है। वैसे समूह जो है 10 लोगों से स्टार्ट होता है। तो पहले भी कई समूह खोले थे हम लोगों ने, तो अभी भी एक नया समूह और खुला है जिसमें हम लोग ज्वाइन हुए हैं। तो उसमें देखते हैं क्या बताते हैं, क्योंकि बैंक वाले भी आते हैं, वो भी अपना सुझाव देते हैं कि इससे ये होता है, लोन वगैरह कैसे लिया जाता है या क्या आपको काम करना चाहिए, किस तरह से अपना रोज़गार बढ़ाना चाहिए, वो सभी बातें बताते हैं। और खुद का व्यवसाय हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। अब आप लोग उनके मुँह से सुनेंगे। तो मैं ले चलती हूँ आपको तिनारा, जहाँ की आज जो है समूह वालों की मीटिंग है। यहाँ फूल देख सकते हैं आप, बेलिया का, इतना सुंदर। यहाँ जो है आज समूह की मीटिंग है, महिला प्रेरणा उत्थान समिति से सभी महिलाएं जो है यहाँ पे आ चुकी हैं। अभी कमी आई है, थोड़ी देर में जो है बहुत सारी महिलाएं आएंगी, धीरे धीरे आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं का सुबह सुबह बहुत काम भी होता है। तो वो काम के साथ साथ वो लोग जो है समूह में भी ज्वाइन हुए हैं। तो समूह से कब से जुड़े हुए हैं? 4 साल हो गए। तो इसमें आपको मतलब क्या अनुभव हुआ और इससे क्या सीख मिली आपको, और आपने कितने लोगों को शिक्षा दी इसके बारे में समझाया? अभी तक तो किसी को नहीं समझाया मैं। हम लोगों का अभी खुद ही चल रहा है, खुद चल रहा है। लेकिन वो है कि हमारी थोड़ा सेफ हो जाती है, मनी सेफ हो जाती है और बाकी तो कुछ। बिल्कुल। तो एनजीओ में जो आपका काम आता है तो किस प्रकार का काम आता है, मतलब क्या? उसमें एफर्ट से आता है, रिलेटेड आता है। और तो अभी तक एफर्ट से ही किया है। आपने एफर्ट से करा है ना? तो आपने मैंने इसके जैसे क्या कहते हैं पार्लर का सिखाया था। जब पार्लर का लाई थी रेखा मैम, तो बहुत अच्छा रहा। और जब भी रेखा मैम मतलब कुछ ऐसा नया लाती है तो हमें बताती है और सारी जानकारी देते रहते हैं कि आज ये आया है वो आया है। हम लोगों को इकट्ठा कर दिया उन्होंने, इतना ही हमारे लिए बहुत है। एक ग्रुप बना दिया, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि समूह ऐसा होता है, समूह का मतलब वह है सारी महिलाओं में 10 महिलाओं, कम से कम समूह एक 10 महिलाओं से स्टार्ट होता है। तो आप उसमें 14 भी जोड़ सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाओं को इकट्ठा करना ही सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरा ऐसा है, हम लोग हैं घरेलू महिलाएं, चाहे आप चाहे हम। तो घरेलू महिलाओं का ऐसा होता है, काम के साथ साथ आप ये काम भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को भी देखते हैं, खाना भी बनाते हैं, आदमियों को भी खाना खिला के ऑफिस भेजते हैं। तो उसके बावजूद भी आप इतना अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारी पहाड़ की महिलाएं जो हैं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमको अपने साथ साथ महिलाओं को लेके चलना है ना। तो आप क्या करते हो? अभी तो हमने सेविंग ही कर रखी है फिर। अच्छा, तो सेविंग तब करी होगी जब आपको कुछ काम मिला होगा। उसमें आपने कुछ सिखाया होगा या मतलब सीखा होगा। आपने कुछ सीखा होगा।
तो सीख के तभी आपको कुछ मनी मिली होगी, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके साथ साथ आप अपने अगल बगल औरतों को इकट्ठा करो जो कि कम एज की हैं, जो कि जिनको सीखने की मतलब ललक है ना, इच्छा है। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या सीखा समूह में? समूह में अभी तो हम फिलहाल कुछ ऐसा सीखने का वो नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे तो हम नहीं जा सकते हैं। नहीं अभी मतलब आप फर्स्ट बार ज्वाइन कर रहे हो? नहीं, फर्स्ट बार नहीं, हमको अच्छा। 3-4 साल हो गए ना। हाँ, तो हाँ। हम ये समूह में जुड़े हैं, तो अपना सेविंग अकाउंट वो है उस हिसाब से वो करते हैं। बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं सीखा। नहीं, सेविंग तो तब करोगे जब आप किसी चीज को करोगे, जब आप वहाँ जाओगे तो अपना वो करते हैं ना। हम एक ग्रुप है हमारा, तो उसमें अपना सेविंग करते हैं। कुछ काम करते होगे? काम नहीं करते, हम वैसे ही वो करते हैं। अच्छा, तो आप लोग भी, आपने? मैंने जूट का ट्रेनिंग ली है। हाँ, बहुत बढ़िया। टैडी बेयर की ट्रेनिंग ली है। जूट के बैग बनाए होंगे? जी अच्छा। और टैडी के लिए हम ही लोग हैं, मतलब ये ट्रेनिंग वाले। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा हमारी सेविंग हमारी अपनी आर्थिक मदद के लिए भी बहुत अच्छा है। अरे बैग बनाओगे, अपने यूज में भी आ जाता है। इसके अलावा कढ़ाई बुनाई सब करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ अपने अगल बगल पड़ोसियों के बगल में भी जाऊं, क्या बताते हैं? बताओ तू बता, हल्ला बताओ, तुम के शिकोय अब समूह में अबे? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। सीखोगे ना, कम से कम इतने लोगों को जोड़ना है। आज पहली बार जुड़े हो इसमें? चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जुड़ तो रहे हो, कम से कम ये इच्छा तो जताई है तुमने कि हम समूह में आए, कुछ सीखने की कोशिश करी ना। तो आप लोग पहले से जुड़े हैं? अच्छी बात है, बचत करना भी, क्योंकि महिलाएं एक ऐसी हैं जो बचत कर सकती हैं, है ना। तो बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं हमारे गांव से महिलाएं आई हैं और बचत कर रही हैं, क्योंकि ऐसा होता है आदमियों से इतना बचत नहीं हो पाती जितनी औरतें करती हैं। और बहुत अच्छी बात, अपना भी खर्चा चल गया, वही बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको दिखाती हूँ, अभी हमारी जो मेन मैडम है वो बताएंगी समूह के बारे में। कुछ बताएंगी समूह के बारे में मुझे? मेरी संस्था का नाम है महिला प्रेरणा उत्थान समिति, जिसके अंतर्गत मैंने काफ़ी सारे समूह बनाए हुए हैं। और इसी में आज हमने इनकी बैठक रखी हुई है। हाँ जी। इनको आगे रोजगार से जोड़ने के लिए, इनकी किस तरह का इनको ट्रेनिंग चाहिए, उसके संबंधित कुछ बताने के लिए, और आप अपनी बचत कैसे कर सकते हैं, आगे को समूह में काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अभी मैंने बैंक से और बाल विकास से भी कुछ लोग आने वाले हैं। उसकी उपस्थिति होते ही हम ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे। अच्छा लगता है महिलाओं के साथ काम करके। बिल्कुल है ना। हाँ जी। इनकी घरेलू समस्याओं के साथ साथ महिलाएं अपनी आर्थिक भी जिम्मेदारियां पूरी करती हैं परिवार में। बिल्कुल। हम भी कुछ सहयोग कर पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है मैडम। और आप मुन्नी मैडम कुछ कहेंगी? आप भी काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं समूह से। मैं तो लगभग लंबे समय से समूह गठित करने का ही काम करती हूँ। बहुत अच्छी। यही हमारी एनजीओ है, रेखा के साथ में काम करते हैं। हमारी महिला प्रेरणा उत्थान समिति इसमें अच्छा काम कर रही है, क्योंकि महिलाओं को आगे रोजगार के अवसर, नए अवसर दे रही है। कई बार ट्रेनिंगें दी गई हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से ही इनको रोजगार दिया जाता है। बहुत अच्छी बात कही मुन्नी तुमने, क्योंकि ऐसा है महिला ही महिला को जोड़ सकती है। तो जब हमारे ये समूह गठित होगा तभी हम आगे को कार्य कर सकते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। जब हमारी पांच ही अंगुलियां मुट्ठी बांधेंगे तभी हम काम को चालू कर सकते हैं ना। मैं नहीं कह सकती मैं अकेले ही कर रही हूँ। नहीं। सब महिलाएं इकट्ठी हुई हैं तब हम भी कुछ बिल्कुल कार्य कर पा रहे हैं। नहीं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको महिलाओं को जोड़ने वाली बात भी बहुत बड़ी बात है। सबकी बस की बात नहीं है, हम नहीं जोड़ रहे हैं, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, इतने लोगों महिलाओं को अपने साथ लेके चल रहे हो, तो बहुत अच्छा बात, धन्यवाद आपका। भी धन्यवाद है जो हमारे साथ आते हैं। हाँ बिल्कुल, हर जगह जहाँ बुलाते हैं वहाँ अपना सहयोग देते हैं। सबसे पहले तो उन्हीं का धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल बुलाते हैं तो आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका घर के काम के साथ साथ मतलब यहाँ भी आते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी पहाड़ की महिलाएं बहुत एक्टिव हो चुकी हैं अब, है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, क्योंकि हर क्षेत्र में, चाहे आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखो, चाहे आप कहीं भी देखो, कहीं भागवत हो रहा, वहाँ भी सबसे ज़्यादा आपको महिलाएं नजर आएंगी। पूजा पाठ वैसे भी जो है उत्तराखंड सांस्कृतिक नगरी हुई। बिल्कुल, बहुत होना ही चाहिए। हर कलाकृति से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके रंगारंग कार्यक्रमों से लेके जितना उत्तराखंड के वहाँ होता है कहीं नहीं होता। जहाँ जो धार्मिक स्थल उत्तराखंड में वो कहीं नहीं है। बिल्कुल सौभाग्य है हम लोगों के लिए भी, उस सौभाग्य का आनंद लें। बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छी बात। थोड़ी देर में, क्योंकि बाल विकास अधिकारी आ रहे हैं और कुछ बैंक वाले आएंगे शायद, तो आप लोगों को उनके द्वारा बताए हुए
बातों को मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब ले चलती हूँ आपको कुछ देर में। तो इसलिए आज आप लोगों को जोड़ने का कारण यही था कि आप सब लोग जुड़ें और इसे नई पद्धति का, नई योजनाओं का लाभ उठाएं जो हमारी भारत सरकार द्वारा धरातल पर उतारी जाती है ना। तो इसलिए आपको बुलाया गया है। अभी तो हमारे बैंक वाले आएंगे, बाल विकास वाले आएंगे, मैडम रेखा बताएंगे, सारे लोग अपनी अपनी जानकारियाँ सब लोग देंगे। मेरा काम यही है कि आप लोगों को जोड़ना और यहाँ तक लाना है। यहाँ के आगे की प्रतिक्रियाएं जो होंगी ये अन्य ये ऊपर ये चलाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे अधिकारी पदाधिकारी बैंक के वो लोग जो भी योजनाएं होती हैं आपके सामने रखेंगे, उनका उन तक पहुँचाने के लिए रेखा ने काम करना है। वो किले नहीं आई या ये किले नहीं आए, मैं किले आएगी, मैं ज़्यादा करे या वेलकम करे, ये वाली भावनाएं हमें सबसे पहले ये खत्म करनी पड़ेंगी कि मैंने ही ज़्यादा किया, ये बिल्कुल मत रखना। इसमें स्वेच्छा से और सबके प्रेम भाव से काम होगा। इसमें 2-1 योजनाएं आई हैं वो आपको बता दी जाएंगी और आप लोग उसको बखूबी सुने और उसमें जो लोग इच्छुक होंगे वो अपना आधार, पैन और एक फ़ोटो हमें देंगे, है ना। चाहे आज लाए हैं आज देंगे और जो नहीं लाए हैं वो हम तक पहुंचाएंगे या हम उन लोगों तक पहुंचेंगे। सभी मातृशक्ति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमारे साथ महिला प्रेरणा उत्थान समिति के साथ है। आप लोगों को पता है कि महिला प्रेरणा उत्थान समिति एक एनजीओ है जिसके द्वारा आप लोगों का सबका समूह गठित किया गया है। आप लोग यहाँ पर खुटियाड़ी के आसपास के लोग हैं, काफला से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लमगड़ा से भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और आप लोग को ये जानने को खुशी हुई कि हमारे साथ हल्द्वानी से भी इतनी टीम जुड़ी हुई है ना, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे साथ काम करती हैं। यहाँ पर तो मैं महिलाओं से क्राफ्ट का काम कराती हूँ, जो महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं क्राफ्ट का काम देती हैं। किसी को पेंटिंग का दिया, किसी को बुनाई का दिया, किसी को सिलाई, जो बैग बहुत अच्छा बनाते हैं या और भी कुछ काम करते हैं। तो मैं स्वरोजगार की तरफ मतलब मैं तो खुद जुड़ी हूँ। मैं सोचती हूँ कि हर महिला जुड़े, अपने घर बैठे काम करे लेकिन काम करे कुछ ना कुछ। हम घर का काम तो करते हैं, घर का काम भी बहुत बड़ा है मेरे मायने से। घर संभालना किसी की बस की बात नहीं होती, घर संभालते हैं। उसके साथ साथ हम समूह के द्वारा भी मैंने देखा कि आर्थिक स्थिति भी हम कुछ ना कुछ मजबूत करते हैं अपने परिवार की। और यहाँ पे जैसे हमारे विद्युत प्रधान है और जिला पंचायत, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच लेकिन हमारे बीच महिलाएं हैं तो आगे बढ़ के हमारे साथ बैठी हैं। देखो आज कल के दिन आप लोग भी ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे रोजगार करोगे या कहीं पे, अभी आपने परसों सुना होगा लखपति दीदी का पुरस्कार मिला हुआ है ना। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री से पुरस्कार मिला हुआ है। और आगे जाके ऐसे पुरस्कार बहुत होते हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार होता है, हाँ वो बहुत सक्षम होती है। तीलू रौतेली पुरस्कार उनको मिला है, हाँ ये मीता उपाध्याय को। मीता उपाध्याय, हाँ। तो ये जाती हैं, काम करती हैं, उनको मतलब आगे को सरकार भी सम्मानित करती है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो सम्मानित करती हैं महिलाओं को आगे आके। और महिलाएं, पहाड़ की महिलाएं तो वैसे ही इतनी सक्षम होती हैं, हर फील्ड में आगे होती हैं, मेरा मानना है। तो इसी के साथ आज मैंने भी बाल विकास से भी कुछ लोग अभी आने वाले हैं यहाँ पे, महिला एंड बाल विकास से, और बैंक के कुछ लोग भी आने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना आप लोग की, जैसे समूह का अकाउंट तो खुल गया है वहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है कि अलग अलग खाते भी खुलवाने हैं अपने, ताकि आपको सीधे लाभ मिल सके। एकल करके भी लोन होता है एक महिला का, किसी महिला की आर्थिक स्थिति खराब है तो हम क्या कर सकते हैं, एकल में भी लोन ले सकते हैं और अपनी कुछ ना कुछ उससे स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। किसी के पास महिला के पैसे नहीं है इतने, हम छोटा सा रोजगार घर से ही शुरू करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी मतलब आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद करूँगी। लोग देखो इतने सारे अलग अलग जगह से आए हो, आप लोगों को ये भी पता चलो चलिए अच्छा ये भी जुड़ी है हमारे साथ, ये भी जुड़ी है, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ऐसे एकत्रित होने का भी काम होता है और पहचान भी होती है ना। ये जो है अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक की जो है बुक्स भी महिलाओं को दी जा रही है, ताकि ये इसको पढ़े और इससे कुछ समझे, है ना। ऐपण का सीखा था, ऐपण का मिला उन्हें। सदस्यता करी समिति में, सदस्यता महिला प्रेरणा उत्थान समिति में आपको सदस्य बनाया गया। अच्छा, समूह अब नए और खोलेंगे, फिर नए और खोलेंगे। तो आप लोग कब तक आप हमारे साथ जॉब में रहेंगे ये भी बताया जाएगा, है ना। इसीलिए आज आपसे आधार और पैन इकट्ठे करवाते थे उनको। मैंने अपने, जब मैं यहाँ नीचे मेन ब्रांच में था तो मेरे टाइम पे मैंने इन सभी को ऋण दिया
व्यवसाय कर पाए। दूध के लिए मैंने इनको लोन दिया। तो हमारे बैंक में इसीलिए आपको खाता खोलना जरूरी है, क्योंकि हमारे बैंक में बहुत सारी योजनाएं अन्य बैंकों की अपेक्षा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। तो सबसे पहले तो बैंक में क्या होता है कि आपका बचत खाता होता है, जिसमें आप अपनी छोटी मासिक बचत करते हैं। उसके बाद बैंक में ऐसे क्या होता है आरडी की बात। समूह का मतलब ये नहीं कि आप खाली समूह में जुड़ना है, समूह में जुड़ने वाला नहीं। समूह क्यों बनाना है उसके पीछे आपको पता होना चाहिए, पर्पस आपको पता होना चाहिए। समूह बनाने का उद्देश्य ये है कि ताकि आप मिलजुल के अपना सामूहिक विकास कर पाए। अब एक इंडिविजुअल आदमी के लिए मार्केट प्राप्त करना थोड़ा कठिनाईदायक होता है। इस वजह से समूह बना के क्या होता है कि मार्केट आपके घर पे आ जाता है। समूह के बाद अगला आप आजकल देख रहे होंगे एफपीओ बन रहे, क्लस्टर लेवल जिसको कहते हैं, ग्राम संगठन। ये वो सब क्या वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि बड़ी संगठन बन जाए, ताकि उनको मार्केट इजीली अवेलेबल हो जाए। आप समूह में भी हमारे पास स्कीम है कि हम लोग समूह के अंदर भी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का आपको ऋण देते हैं, वो भी 0% पे देते हैं। आप सोचिए 5 लाख रुपए की धनराशि आपको मिल रही है आपको रोजगार करने के लिए, पास हो पाए। आप लोग चीज़ों को समझें, आप लोग बाजार में आएँ ताकि बैंक वालों से मिले, इनसे मिले, तो आपके मन की जो झिझक है वो खत्म हो पाए और आपका विकास हो। तो आप इसलिए इस जो मैडम जो भी बोलती है उसको थोड़ा सा मतलब ये सोचिए कि वो आप ही के लिए बोल रही हैं, उनका कोई इसमें फ़ायदा है। आप देखिए समूह बनाएंगे, कल को आपको जो नया व्यवसाय शुरू करेंगे उससे आमदनी किसको होगी? आप ही को ही होगी। मैडम को तो आमदनी नहीं होनी है, बैंक को आमदनी नहीं होनी है। और मैं आपकी हवलबाग ब्लॉक में, जहाँ आपकी ग्राम पंचायत है, उसमें जो ब्लॉक लगता है हवलबाग ब्लॉक, उसमें मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक हूँ। और NRLM जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसको मैं देखता हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गांव में रहने वाली महिलाएं जो APL और APL से नीचे हैं। APL हो गया, अमीरी वाला हो गया, ठीक है। लेकिन गांव में आपको सबको पता है APL और BPL होता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास APL का है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास BPL का कार्ड है। वो कारण आपको सभी को पता है, तो मैं उस पर नहीं जाता हूँ। तो ऐसी महिलाएं जो एक साथ बैठ सकें, एक स्तर की हों, उनका हम समूह बनाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह बनाते हैं। समूह बनाने के बाद 2 से 3 महीने मतलब 12 बैठक के बाद उनको हम कुछ धनराशि देते हैं। RF की धनराशि है, रिवॉल्विंग फंड, जो हमारे जो समूह जुड़े हैं आपको उनको सभी को मिला भी है। उसके बाद हम ग्राम संगठन बनाते हैं। ग्राम संगठन में वही हमारे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पदाधिकारी होते हैं और 6 से 7 महीने बाद हम उनको CIF का फंड भी देते हैं। साथ ही साथ हम CCL भी कराते हैं। जैसे सर कह रहे थे ना, बैंक से लोन लेने की अगर ज़रूरत होगी, कोई समस्या होगी, तो हम इतने खाते खोलते हैं समूह के, वो सारे, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे जिला सहकारी बैंक हो या बैंक के। तो पहला लोन जो उनको मिलता है 1 से 1.5 लाख रुपए का मिलता है। अभी के जो समूह हैं मेरे ख्याल से 2 सेकेंड डोज में आ गए हैं, उनको 3-3 लाख रुपए तक के मिल चुके हैं। तो उसके बाद जब ये 2 चीज़ें हम हमारी हो जाती हैं, एक समूह बन गया, फिर हमारा ग्राम संगठन बन गया, तब तीसरी कड़ी में हम जोड़ते हैं अपने क्लस्टर को, ठीक है। तो सभी ये महिलाएं जो बैठी हमारी लगभग लोग सारे क्लस्टर में जुड़ी हैं। रोजगार ट्रेनिंग को हम करा देंगे। जैसे हमने कहा कि ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं, तो ट्रेनिंग जितनी आप चाहते हैं हम करा देंगे। जिस सब्जेक्ट में ट्रेनिंग आप चाहते हैं हम करा देंगे। लेकिन विषय है आपका जो रिन्यूअल का टाइम है, ये क्या है, 1 मई से लेके 31 मई मतलब जून तक, 1 जून तक का 1 महीने का टाइम है, ठीक है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मई के महीने में मैंने अपने इसको जो बीमा है मेरा 20 वाला है, जो 436 वाला है, उसको रिन्यूअल कराना है। ठीक हो गया। खाते में पैसे होने चाहिए, खाते में आपके पैसे होने चाहिए, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। अगर नहीं भी कट रहे हैं, आप अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लिखो कि मेरा बीमा कर देना, ठीक है। उससे क्या होगा, अभी हम सब ठीक हैं तो सब ठीक है ना। भगवान न करे किसी के साथ दुर्घटना हो, तो कम से कम हमारी फैमिली के लिए या हमारे साथ जो और लोग हैं उनको सपोर्ट हो सके, ठीक है। समझ में आ रहा है। और कुछ पहले हम वो शुरुआत करेंगे, तो उसमें हमें महिलाएं भी चाहिए होंगी, पुरुष भी चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं चाहिए होंगी, कि और चीज़ों के लिए भी। तो महिलाएं हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम हर जगह पे यूनिट तैयार करेंगे, हर गांव स्तर में।
ये यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग, और टाकुला हो गया, लंगड़ा हो गया, इन जगहों पे भी शुरू कर रहे हैं। तो हम अलग अलग यूनिट तैयार होंगी, उसमें हमें कोई महिला तेल बनाएंगी, कोई पैकेजिंग करेंगी, कोई लेबल लगाएंगी, बहुत तरह के काम है। तो लेकिन उस सबसे पहले क्या होगा, प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण किसके माध्यम से होगा, NGO के माध्यम से होगा आप लोगों का। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ट्रेनिंग, जो आपको जॉब में रखा जाएगा वो कंपनी के तहत रखा जाएगा, तो पूरा एग्रीमेंट बना जाएगा, है ना। आप लोग की सैलरी क्या होगी, कितने घंटे आप काम करेंगे, कितने दिन आप कैसे मतलब छुट्टियाँ मिलेंगी, वो सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। और यहाँ रेखा मैडम है, उनके थ्रू यहाँ चाय पानी की भी व्यवस्था की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं महिलाएं खा रहे हैं समोसे। यहाँ महिलाएं खा रही हैं समोसे। देखो, काम के साथ साथ तुमको समोसे भी मिल रहे हैं। तेरे को मिला नहीं मिला समोसा? समोसा समोसा नहीं मिला? आराम से मिलेगा, चिंता सही करो, तुम बैठे रहो, अब्बड़ दब्बड़ मत करो। स्वयं सहायता समूह, ये देखो इनका लेजर दिखा दीजिए आपको। बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है लेजर, बहुत सुंदर। कैसे बना, आप लोग भी देख लो, अन्य तो आप लोग भी कोशिश करो अच्छा बनाने। और इसमें एक मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको, अप टू डेट हो। तो ऐसे ही आप लोग कोशिश करना, देख जाओ, देख देख के ही होता है ना। लेजर का भी अपना बहुत मैं इस समूह का जो भी हमारी तरफ से एक प्रोत्साहन है या जो भी है, ये हमारी महिला समूह द्वारा बनाए गए बैग हैं, महिला समिति द्वारा। बहुत सुंदर। ये हमारे ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी, उनको सम्मानित करेंगे। है विजया स्वयं सहायता समूह, इसमें है लीला बिष्ट अध्यक्ष, और इसके लिए मैं ममता दीदी को, जो अभी आपके बीच बैठी हैं, जिला पंचायत, और रेखा में इनको सम्मानित करेंगे आपके साथ। और कौन आ जाइए, अनीता आई, आप रेखा आप बहुत अच्छा काम करती है ना। हाँ, सब तो बड़ा काम तो ये कर रहे हैं। महिलाओं की सही है। हाँ, तो तुमुल जो छु आज समूह द्वारा मीटिंग करी हम लोगों, तो तुमुल देखो तो क्या कहा, मतलब क्या समझ में आया तुमको? हमको बहुत कुछ समझ में आया। सरकार ने बड़ी योजना दे रही है, अच्छी रोजगार के लिए हमारे लिए, जो कि हम महिलाएं भी घर से बाहर निकल सकें, अपना रोजगार कर सकते हैं, और अपना गाड़ी में कुछ सीखने को मिला। वहाँ बताया भी कि हम आगे को महिला क्या कर सकते हैं, और बैंक वालों ने रोजगार, हाँ, बैंक वालों को रोजगार के लिए, कि अपनी रोजगार आगे बढ़ाने के लिए कैसे क्या लोनिंग है, क्या है उसमें 0% ब्याज का लोनिंग का भी है, बहुत कुछ बताया हमें। हाँ, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा है, हमारी देखो ये गांव की औरतें खेती बाड़ी करती हैं और गाय भी पालती हैं, उसके साथ साथ इन लोगों में इतनी जागरूकता है, और वहाँ से इतनी दूर से आए हैं और कुछ सीखने के लिए। तो कहीं जाओ तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी एक मतलब गाँव की महिलाएं उठ के आ रही हैं आगे को, और तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो आप लोग वहाँ से यहाँ आए और समूह आप अपना रोजगार खोलो। और क्योंकि खेती बाड़ी में कुछ रखा नहीं है, हो ही नहीं रहा कुछ, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। नमस्कार।